अध्याय 10 विशेषण। पढ़िए और समझिए। मोटा बालक, पतला बालक, काला कौवा, सफेद गाय। आपने देखा कि विशेषताएं। बालक की क्या विशेषता बताई गई है? मोटा है। दूसरे बालक की क्या विशेषता बताई गई है? पतला है। कौवे की क्या विशेषता बताई गई है? काला है। गाय की क्या विशेषता बताई गई है? सफेद है। उपरोक्त सभी संज्ञाओं की रंगीन शब्द विशेषता बता रहे हैं। अन्य उदाहरण देखिए। अमन हमारे स्कूल में पढ़ता है। वह बुद्धिमान छात्र है। रेणु कक्षा 4 में पढ़ती है। वह पतली और चुस्त है। इन वाक्यों में सर्वनामों की विशेषता बताई गई है। वह बुद्धिमान, वह पतली, चुस्त। इस प्रकार व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य। गहरी, खाई, लाल, गुलाब, ईमानदार, आदमी, काला, कौवा। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा तथा दिशा की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद गाय, लाल टमाटर, नया स्कूटर, स्वस्थ बालक, भला आदमी, ऊंचे पहाड़, मासिक पत्र, रोगी बालक, बुरी बात, चिकना घड़ा, हरी पत्तियां, सूखी लकड़ी। परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु यानी संज्ञा की मापतौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा आटा, 2 किलो सेब, कम दूध, कुछ चावल, 1 लीटर तेल। संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 2 रुपए, 5 संतरे, अनेक तितलियां, कुछ घोड़े, 4 रास्ते आदि। यहाँ 3, 2, 5, अनेक, कुछ और 4 संख्यावाचक विशेषण हैं। संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। यह लड़का शरारती है। ये लोग क्यों नाच रहे हैं? वह गाय किसकी है? वे खेत राम कुमार के हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संख्याओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। जापानी मशीन, बनारसी साड़ी, बंगाली मिठाई, इलाहाबादी अमरूद, कानपुरी जूता आदि। यहाँ जापानी विशेषण जापान नामक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। इसी प्रकार बनारसी बनारस, बंगाली बंगाल, इलाहाबादी इलाहाबाद, कानपुरी कानपुर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं। विशेषणों की अवस्थाएं। जब व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि के गुण दोष बताने के लिए उनकी परस्पर तुलना की जाती है तब विशेषण की अवस्था बदल जाती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था। जब केवल एक विशेष्य की विशेषता यानी गुण दोष को प्रकट किया जाता है तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे चंद्रमा शीतल है, सुरेश अच्छा बालक है। यहाँ शीतल तथा अच्छा विशेषण की मूलावस्थाएं हैं। उत्तरावस्था। जब विशेषण के द्वारा किन्हीं 2 विशेष्यों की विशेषता परस्पर तुलना करके बताई जाए तथा एक को कम या अधिक बताया जाए वहां विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेणु श्वेता से अधिक बुद्धिमान है, अरुण मोहन से अधिक लंबा है। यहाँ अधिक बुद्धिमान तथा अधिक लंबा विशेषण की उत्तरावस्थाएं हैं। उत्तमावस्था। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेष्य को अन्य सभी विशेष्यों से बढ़कर बताया जाता है विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। राम कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। निकट, निकटतर, निकटतम।
निम्न, निम्नतर, निम्नतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचा, मीठा, अधिक मीठा, सबसे अधिक मीठा।